नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम ट्रिकी 2.0 में, जहां पर दोस्तों आज हम बात करेंगे राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016। और ये एक्ट आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस एक्ट को आप वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, क्योंकि अगर हम बिहार स्टेट की बात कर लें तो भैया यहाँ पर साफ साफ आपका ये राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट यानी कि RPWD एक्ट 2016 आपका दिया गया है आपके सिलेबस में। और यहाँ से आपका क्वेश्चन जरूर आएगा, 100% आपका यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो सबसे पहले RPWD, जिसको हम लोग बोलते हैं राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016, और भी कोई आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो वहाँ पर भी आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलता है। एक्ट कब आया तो आप कहोगे सर 2016 में, और इससे संबंधित अब सारी जानकारियाँ प्लस जो इसकी डिसेबिलिटीज़ 21 डिसेबिलिटीज़ उनके बारे में भी हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं दिव्यांग व्यक्ति अधिकार अधिनियम 2016, विकलांगता कानून है या दिव्यांगता कानून है, जिसे भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया था। इस अधिनियम ने दिव्यांग व्यक्तियों अधिनियम 2000 जो आपका 1995 का PWD एक्ट था, पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, PWD एक्ट, पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, जहां पर इक्वल अपॉर्चुनिटी, फुल पार्टिसिपेशन, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स की बात की गई थी, समान अवसर की जहां पर बात की गई थी, संपूर्ण भागीदारी की बात की गई थी, और सुरक्षा की बात की गई थी दिव्यांगों के। और जहां पर 1995 का जो आपका एक्ट PWD एक्ट, जहां पर 7 प्रकार बताए गए थे, और भैया डायरेक्ट आपका 2016 में जो आपका एक्ट आया वहां पर आपके 21 प्रकार बता दिए गए, 21 प्रकार बताए गए दिव्यांगताओं के। तो ये जो आपका एक्ट था आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। इस अधिनियम को 2011 में इंट्रोड्यूस किया गया था। अगर इंट्रोड्यूस करने की बात आए, इस अधिनियम को बताने की बात आए, तो आप कहोगे सर 2011 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया कि हाँ ये कोई एक अधिनियम हो सकता है जहां पर हम लोग दिव्यांगताओं को बढ़ा सकते हैं, इस प्रकार से इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। इसके बाद में क्या हुआ कि इसे 7 फरवरी 2014 को संसद में पेश किया गया। 7 फरवरी 2014 को संसद में पेश किया गया, और इसके बाद में 14 दिसंबर 2016 को इसे राज्यसभा द्वारा पारित किया गया। अगर आपसे कहेगा कि भैया राज्यसभा के द्वारा, तो आप कहोगे सर 14 दिसंबर, क्योंकि कोई भी विधेयक अगर पास होता है, कोई भी एक्ट अगर पास होता है, तो वहाँ पर आपका राज्यसभा और आपका लोकसभा और आपका राष्ट्रपति, तो भैया इनके सभी के जो हैं वो हस्ताक्षर होते ही होते हैं। तो राज्यसभा के द्वारा ये पारित कब किया गया, तो आप कहोगे सर 14 दिसंबर 2016 को ये राज्यसभा के द्वारा पारित किया गया। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आपका। इसके बाद में लोकसभा के द्वारा ये 16 दिसंबर 2016 को, लोकसभा के द्वारा 16 दिसंबर 2016 को आपका ये, और इसके बाद भारत के राष्ट्रपति के द्वारा आपका 30 दिसंबर 2016 को ये कानून बना दिया गया। राष्ट्रपति के द्वारा अनुमोदित होने के बाद में क्या किया गया कि 30 दिसंबर 2016 को इसको कानून बना दिया गया, और कहा गया कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के तहत ये 15 जून 2017 को इसको लागू किया गया। अगर कहा जाएगा भैया लागू कब से किया गया, तो आप कहोगे 15 जून 2017 से इसको लागू किया गया। अगर कहेगा लोकसभा में तो आप कहोगे 16 दिसंबर को, अगर राज्यसभा में तो आप कहोगे 14 दिसंबर को। अगर कहेगा आपसे कि भैया इंट्रोड्यूस कब किया गया, तो 2011 में, और भैया 7 फरवरी को इसे कहाँ पर संसद में पेश किया गया। संसद में कब पेश किया गया, 7 फरवरी 2014 को। इतना सभी लोग ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट भी लगाइएगा। और उसके बाद में अगर हम बात कर लेते हैं, यह अधिनियम UNCRPD के प्रति
भारत के दायित्व को पूरा करने के लिए पारित किया गया था, यानी कि यूनाइटेड नेशन कन्वर्जन राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, है ना। तो इसके प्रति जो भी भारत के दायित्व हैं उसको पूरा करने के लिए जो भी हमारे दिव्यांग व्यक्तियों को चीज़ें मिलनी चाहिए उनको पूरा करने के लिए इस RPWD एक्ट को लाया गया था। कब आया? 2016 में 21 दिव्यांगताएं। और अभी मैं 21 दिव्यांगताओं पर आपसे चर्चा भी करूंगा, 21 प्रकार की दिव्यांगताओं पर। यह अधिनियम भारत के सभी दिव्यांग व्यक्तियों को समान अवसर प्रदान करने के लिए अधिनियमित किया गया, जहां पर सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, समान अवसर मिले, सभी व्यक्तियों को संपूर्ण भागीदारी मिले, इसलिए इस एक्ट को लाया गया। और ये किसका संशोधित रूप था? तो आप कहोगे सर PWD एक्ट का ये संशोधित रूप था। इसके बाद में हम बात करते हैं, देखिए यहां पर मैंने आपको क्या बताया, 7 प्रकार की दिव्यांगताएं आपकी पहले थी, बढ़ा करके भैया कितनी 21 प्रकार की दिव्यांगताएं आपकी कर दी गई, 7 से बढ़ा करके 21 कर दी गई। और कहा गया हम उन व्यक्तियों को अक्षम व्यक्ति मानेंगे जिनमें 40% की दिव्यांगता होगी, जो 40% दिव्यांग होंगे। इसके बाद में आपकी 21 प्रकार की डिसेबिलिटीज़, जहां पर अगर हम बात करते हैं ब्लाइंडनेस की, तो हम कहेंगे या तो जन्म से ही आंखें बंद हो, देख ना पा रहा हो, या आकस्मिक, कभी कभी क्या होता है कि आकस्मिक ही देखना व्यक्तियों को बंद हो जाता है, या किसी रोग चोट दुर्घटना के कारण व्यक्तियों को देखना बंद हो जाता है। पूर्ण दृष्टिबाधित जिसको हम लोग बोलते हैं, संपूर्ण दृष्टिबाधित। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं कम दृष्टि की, जिसको हम लोग बोलते हैं लो विज़न, तो लो विज़न में भी हम लोग कहते हैं कम दृष्टि, यानी कि इनको हम चश्मे के उपयोग से इनकी जो दृष्टि है उसको हम सही कर सकें। इसमें देखने को मिलता है हमें निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, और भैया आंखों में भेंगापन भी देखने को मिलता है। तो ये आपका कौन? लो विज़न वाले व्यक्ति होते हैं। श्रवण दोष, हम कहते हैं भैया श्रवण दोष कौन? तो कहेंगे भैया 60 डेसिबल, है ना, 60 डेसिबल या इससे अधिक। 60 ऐसे लिखते हैं डीबी, आपका ये ऐसे होता है, डी को छोटा बनाते हैं और बी को बड़ा बनाते हैं। हमेशा डीबी ऐसे लिखा जाता है, डी छोटी और बी बड़ी। ये भी आपको याद रखना है क्योंकि ये भी आपसे पेपर में प्रश्न पूछ सकता है। तो 60 डेसिबल या इससे अधिक के बहरे कान वाले व्यक्ति को आपका क्या कहा जाएगा? श्रवण बाधित या हेयरिंग इम्पेयरमेंट बच्चा कहा जाएगा। इसमें बहरापन, सुनने का अभाव, और ईयर ड्रम होती है कान के अंदर, उसका फटना, तो भैया ये इसी से होता है। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं आपके लोकोमोटर या गतिशील दिव्यांगता की, तो हम कहेंगे चलने में असमर्थता देखने को मिलती है। तो भैया मान लीजिए आउटडोर कोई भी गेम है, इंडोर कोई भी गेम है, तो बच्चे को चलने में भी असमर्थता हो सकती है, तो उनको भैया आउटडोर गेम खेलने में भी असमर्थता देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर चलने में असमर्थता एक स्पष्ट प्रकार की दिव्यांगता के अंतर्गत आपकी आएगी। इसके बाद में हम लोग अगर बात करें मेंटल इलनेस, या हम लोग अगर बौनेपन की बात करें, तो हमको देखने को मिलता है कुछ हमारे यहाँ बहुत लगभग में 147 सेंटीमीटर से जो नीचे के व्यक्ति होते हैं आपके बौनेपन के अंतर्गत आ जाते हैं। इसके बाद में अगर हम बात कर लेते हैं आपकी कुष्ठ रोग, आपका हाँ लेप्रोसी कर्व, आपका कुष्ठ रोग है ना। कुष्ठ रोग में भी आप लोगों को देखने को मिलता होगा कुछ ऐसे व्यक्ति आपको कुष्ठ रोग से ग्रसित, जैसे त्वचा में धब्बे पड़ना, हाथ और उंगली का सुन्न हो जाना, तो आपका किसमें? कुष्ठ रोग के अंतर्गत आता था। और बौनेपन में 147 सेंटीमीटर से कम, या हम कह सकते हैं 4 फीट अगर, और हम अगर 10 इंच की बात कर लें तो भैया अगर इससे कम व्यक्ति है तो वो बौनेपन की श्रेणी में आएगा, है ना, ड्वार्फिज्म की श्रेणी में आएगा। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं भैया आपके मेंटल रिटार्डेशन की, जिसको हम लोग अब क्या बोलते हैं? इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बोलते हैं, है ना, बौद्धिक अक्षमता बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? बौद्धिक अक्षमता। तो यह बौद्धिक अक्षमता में हम कह सकते हैं दैनिक कार्य, सामाजिक कार्य,
जो भी करने में बच्चे कठिनाई, बच्चे को पढ़ने में कठिनाई, समस्या व्यवहार बच्चा प्रदर्शित कर रहा है, तो भैया बौद्धिक क्षमता के अंतर्गत, जहाँ पर हम लोग आईक्यू की बात करते हैं, बुद्धि लब्धि की बात करते हैं, है ना। आप लोगों को माइल्ड, मॉडरेट और आपका मॉडरेट हो गया, और इसके बाद में आपका सीवियर और प्रोफाउंड, इस प्रकार से आप लोगों को बताया था मैंने। जहाँ पर बताया था भैया 70 से 50 तो माइल्ड, 35 से 50 हम कह सकते हैं आपका मॉडरेट, इसके बाद में सीवियर आपका 35 से 20 और प्रोफाउंड आपका 20। ये सब आपका आईक्यू है भैया, बुद्धि लब्धि है ना, बुद्धि लब्धि है ये आपकी। इसके बाद में 20 से कम तो आपका प्रोफाउंड कंडीशन, सबसे गिरी हुई कंडीशन। इसके ऊपर अगर हम जाते हैं तो भैया हमारी बॉर्डर लाइन भी आती है 70 से लगभग में आपका 90 के प्लस में अगर हम जाते हैं तो ये भैया हमारे सामान्य बच्चे हो जाते हैं, जैसे कि हम लोग 90 से 110 में, और इसके बीच में जो रहता है वो आपका बॉर्डर लाइन रहता है। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की, या हम लोग मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ये आपका मानसिक बीमारी की बात कर लेते हैं। तो हम कहते हैं भैया मानसिक बीमारी कौन, तो कहेंगे भैया मानसिक बीमारी किसी को भी हो सकती है। ये इसमें कोई मतलब ये नहीं कहते, बातचीत करने में भी हो सकता है, किसी चीज़ से भय हो सकता है, व्यक्ति हमेशा कह सकते हैं कि हो सकता है पानी से व्यक्ति को भय हो सकता है मोबाइल से व्यक्ति को भय हो, तो ये एक प्रकार की क्या होती है, मेंटल इलनेस होती है, मानसिक बीमारी होती है। इसके बाद में अगर हम बात कर लेते हैं आपके ऑटिज़म बच्चे की, तो ऑटिज़म आप देखने को मिलता है कि इनमें भाषाई कौशल बहुत बिल्कुल ना के मात्र होता है ना, और आपसे नज़रें नहीं मिलाते हैं। तो इस प्रकार से जो है वो बच्चे अपने में ही, ऑटिज़म यानी कि बच्चा अपने में ही ऑटिज़म ही एक प्रकार का गुच्छा विकार होता है, जिसमें बहुत सारी आपकी दिव्यांगताएं, आपके प्रकार देखने को मिलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि बच्चा स्वयं में ही लीन रहता है, ऑटिज़म यानी कि स्वलीन, स्वयं में ही लीन, तो ये आपको ऑटिज़म में देखने को मिलता है। इसके बाद में सेरेब्रल पाल्सी यानी कि सीपी, है ना, जहाँ पर बच्चे के हाथ पैर में अकड़न देखने को मिलती है, पूरे शरीर और मस्तिष्क में भी जो नियंत्रण है बच्चा नहीं कर पाता, बच्चे का हाथ जो है काफ़ी हिलता रहता है, गतिशीलता में भी कमी देखने को मिलती है, तो ये आपका प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की, यानी कि मांसपेशीय दुर्विकार की, तो मांसपेशीय दुर्विकार में क्या होता है भैया कि बच्चे में मांसपेशियाँ जो होती हैं वो अविकसित होती हैं, और अगर विकसित होती भी हैं तो बहुत भंगुर होती हैं, बहुत भंगुर होती हैं, जिससे कि भैया उनमें चलने फिरने की क्षमता या किसी की भी कार्य को करने की क्षमता जिसमें कमी देखने को मिलती है। इसके बाद में अगर हम लोग बात करते हैं आपका क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन की, जहाँ पर बहुत तेज बच्चे को बुखार भी हो सकता है, मस्तिष्क का ट्यूमर भी हो सकता है, और तंत्रिका तंत्र में भी नुकसान हो सकता है, और बच्चे को भयानक सरदर्द भी हो सकता है। तो ये इसके सारे लक्षण आपको देखने को मिलते हैं। इसके बाद में विशिष्ट अधिगम अक्षमता, जहाँ पर आप लोग भैया डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया, इनको सबको पढ़ते हैं, यानी कि बच्चे को पढ़ने में समस्या, बच्चे को लिखने में समस्या, बच्चे को कैलकुलेशन करने में समस्या, तो ये आपका स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी के अंतर्गत जाता है। इसके बाद में आपका मल्टीपल स्कॉलरशिप, तो हम कहेंगे मल्टीपल स्कॉलरशिप क्या होगा, तो इसके अंतर्गत दोस्तों देखिए मैं आपका समय नहीं गंवा रहा हूँ और बहुत तेज आप लोगों को समझा रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों ने जब अपना डीएड कंप्लीट किया होगा या डीएड की अगर पढ़ाई भी की होगी तो आप लोगों ने इनको सबको बहुत ही अच्छी ढंग से पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो यहाँ पर पढ़ लीजिए और आपका रिवीजन भी हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हम लोग मल्टीपल स्कॉलरशिप के बारे में बात कर रहे थे। कहेंगे अंगों की मांसपेशियों में जकड़न व कमजोरी, संवेदनशीलता, ये सारी चीज़ें जो हैं आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। मलमूत्र में नियंत्रण में कमी, बच्चे में मलमूत्र के नियंत्रण में कमी भी मल्टीपल स्कॉलरशिप के अंतर्गत आपको देखने को मिलती है। इसके बाद में वाणी की जो दिव्यांगता आपको देखने को मिलती है, वाणी, है ना, बच्चे को भाषा और बोलने में समस्या। इसके बाद में अगर हम बात करें थैलेसीमिया की, तो थैलेसीमिया में क्या होता है भैया, हीमोग्लोबिन की कमी, बार बार रक्त चढ़ाना पड़ सकता है व्यक्ति को, ये भी आपका एक रक्त विकार है, ये भी आपका एक रक्त विकार है आपका थैलेसीमिया। हीमोफीलिया भी आपका क्या है, एक रक्त विकार है, अब इसके बारे में भी हम बताएंगे। तो यहाँ पर क्या है, थैलेसीमिया, यहाँ पर भैया हीमोग्लोबिन की कमी, बार बार रक्त चढ़ाना पड़ सकता है ना, बच्चे की वजन जो है वो नहीं बढ़ता है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है,
और इसके कारण बच्चा बार बार बीमार भी हो सकता है। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं हीमोफीलिया की, जहाँ पर हमको देखने को मिलता है कि व्यक्ति का रक्त बहता रहता है। मान लीजिए अगर कहीं पर घाव या चोट लग जाता है तो बहुत ज़्यादा रक्त बह जाता है, रक्त का थक्का नहीं जमता और शरीर में सूजन आने लगती है। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं सिकल सेल डिसीज़ की। सिकल सेल डिसीज़ यह आपका रक्तचाप से संबंधित होता है। एनीमिया के कारण जो शरीर है इनके अंगों को नुकसान देखने को यहाँ पर मिलता है। हीमोग्लोबिन का स्तर भी यहाँ पर कम होता है और थकान महसूस होती है। जब भी व्यक्ति के हीमोग्लोबिन का स्तर कम होगा तो क्या होगा भैया, थकान महसूस होगी, चाहे वो आपका ये हो या ये हो। इसके बाद में आपका कह सकते हैं कि सिकल सेल हो गया। इसके बाद में आपका बाहरी अंधेपन, मल्टीपल डिसेबिलिटी है ना, इंक्लूडिंग डेफ ब्लाइंडनेस। मल्टीपल डिसेबिलिटी यहाँ पर बहुत सारी दिव्यांगताएं, एक से दो या दो से अधिक दिव्यांगताएं है ना। और इसके बाद में आपका एसिड अटैक विक्टिम, जैसे मान लीजिए किसी ने चेहरे पर भैया एसिड फेंक दिया, हाथ पैर पर एसिड फेंक दिया है ना, उसके बाद में चीज़ें जल गई, चेहरा जल गया, हाथ जल गया, पैर जल गया, तो इस प्रकार से आपका एसिड अटैक विक्टिम। और पार्किंसंस रोग, पार्किंसंस रोग में हम कह सकते हैं कि पार्किंसंस रोग मस्तिष्क के एक क्षेत्र में कोशिकाओं की संख्या और कार्य में कमी के कारण होता है, जिसमें कपकपी वाले रोग जो होंगे वो हो सकते हैं, वजन कम हो सकता है बच्चे का। तो इस प्रकार से आपको ये देखने को मिलता है पार्किंसंस रोग। साथ ही साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके ये पूछा गया आपके एग्जाम्स में और हर बार लगभग पूछा जाता है, सरकारी नौकरियों में RPWD एक्ट के अनुसार भैया 4% आरक्षण दिया जाता है दिव्यांगों को, 4% आरक्षण दिया जाता है। लेकिन PWD एक्ट में यही आरक्षण आपका 3% था, है ना। और उच्च शिक्षा में कम से कम 5% का आरक्षण दिया जाएगा दिव्यांग बच्चों को। इसके बाद में हम बात करते हैं 6 से 14 वर्ष के सभी आयु वर्ग के बेंच मार्क विकलांगता वाले प्रत्येक व्यक्ति को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपका RPWD एक्ट से संबंधित जो भी चीज़ें थी वो भैया क्या होती हैं, समाप्त होती हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार थे सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन प्रेस कर लीजिएगा और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए एग्जाम ट्रिकी फॉर स्पेशल एजुकेशन। मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ में, बने रहिएगा आपके अपने चैनल एग्जाम ट्रिकी 2.0 पर। धन्यवाद।